ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो बोथ दी साइड्स, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, ए इज इक्वल टू आई, देन ए माइनस आई क्या मिलेगा, नॉन वेक्टर सॉरी मतलब जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो आ जाएगा। समझा? इसका जरूरत नहीं, ये जरूरत नहीं। समझा कि नहीं? हाँ सर। वन, ये क्यों डाउट है फोर्थ वन? क्योंकि अनलेस्ट आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब दिक्कत ऐसे होगा। ये क्वेश्चन तब क्लास में हुआ था नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। ये क्या मिला था? और इसका भी मैंने ट्रिक बताया था, इसका भी मैंने ट्रिक बताया था। तो फाइंड आउट सच डिटरमिनेंट, मतलब आपको ये तो दिया गया इसके साथ इक्वल, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का कुछ भी वैल्यू डालो, जीरो को छोड़ के, जीरो मत डालो, एक्स वाई जेड का कुछ भी वैल्यू डालो, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होना चाहिए, सो दैट यू विल गेट लैम्डा वैल्यू। ओके, तो सर हो हाँ जाएगा हो जाएगा हो जाएगा सर, याद मतलब एक तो फॉर्मेट बता रहे, एक्चुअल मेथड क्या है, ट्रिक भी बता रहे, इसके बाद नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? जीरो मत डालना, जीरो डालोगे तो अपना ये साइड जीरो हो जाता है, फिर आप डिसाइड कर पाओगे आपका लैम्डा क्या होगा। जीरो को छोड़ के बाकी कुछ डालो। टेस्ट के टाइम पर आप एग्जैक्ट मेथड पर जाओगे नहीं होता है, somewhere you have to go through a short common tangent to the parabolas। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं क्लास में हुआ होगा। हाँ एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन। हाँ कोई एक पैराबोला को टेंजेंट ड्रा करो, दूसरे में चेक कर दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच स्लोप इज m क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच स्लोप इज m, y equal to mx plus a y is equal to mx plus by m. c की जगह a by m है ना? Yes. So this is the tangent to the parabola. What is your a here?
दिस इज द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब ये इसको टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है, सो दैट यू कैन कॉल इट इज कॉमन टेंजेंट। सेकंड कर्व को टेंजेंट होने के लिए y की जगह ये डालो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो टेंजेंट जहां पे टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, y की जगह डाल दो mx प्लस 1/n। तो जब एक कर्व को वो टेंजेंट बन रहा है, एक कर्व को ये लाइन टेंजेंट बना, तो यहाँ पे कितने पॉइंट मिलेगा आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलेगा, कितने मिलेगा, एक ही मिलेगा। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 4/m इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स मिल रहा है, इसका कितने रूट्स होना चाहिए, कब होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट कब होता है, D0। डिस्क्रिमिनेंट 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0, बी स्क्वायर -4ac और इक्वल टू 4ac, 4 इंटू 4 इंटू बी, तो 16 कैंसल्ड, तो एम क्यू इज इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 1, एम का वैल्यू 1 डाल दो, आंसर क्या हो गया, x प्लस 1। So be the answer. And this is the standard question. क्लास में हुआ होगा अनडाउटली। जो 100% लेके आते हैं, मतलब जो आउट ऑफ 300 290 भी, 290 95 96 तक ले जाते हैं, आपको लगता है वो मतलब टेस्ट के टाइम पर करके किए होंगे, कभी नहीं। वो कुछ ना कुछ उनका मेमोरी बेस मतलब बहुत स्ट्रांग होता है। Equation of the line joining the vertex of conic y square equal to 6x to the point on its whose abscissa is 24. Equation of the line joining, ये क्यों डाउट है, इक्वेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स, ये क्वेश्चन डाउट है तो फिर कर नहीं पाएंगे। हम्म, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ये आपका वर्टेक्स, वर्टेक्स इज 0,0 to the point on its which abscissa is 24, abscissa 24 मतलब ये आपका 24 x का वैल्यू, तो दिस वन यू कैन राइट 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2 y स्क्वायर, तो y का वैल्यू क्या होगा, +-12, तो आपका जो पॉइंट मिलेगा 24,12 और एक पॉइंट होगा 24,-12, डबल लाइन मिल रहा है उसका, ये दोनों का इक्वेशन वो पूछ रहा है।
as both the lines passes to origin, definite homogeneous equation होगा. What is the slope of this line? 1/2. This one minus 1/2. तो एक इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx और एक होगा y इज इक्वल टू माइनस, ये भी mx. दैट मीन्स x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन मिला x प्लस 2y इक्वल 0 और एक इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0. दोनों लाइन का प्रोडक्ट. If the equation of LR of parabola is x minus 3y equal to 8 and the equation of directrix 6y minus 2x is equal to 9, then the length of latus rectum. ये क्या क्वेश्चन है? लाइन वाइज LR एंड डायरेक्ट्रिक्स कैसे दिखता है? पैरेलल पैरेलल. और वो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 2 है. 2 है. ये दोनों जो लाइन दिया गया पैरेलल लाइन दिया गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो यही चीज आ रहा है. तो दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दो. मतलब इसको मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दैट यू विल गेट 2x माइनस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0. इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा? 9 प्लस 16 25 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर है ना? 840. ये आपका 2 है, इसका डबल होगा. ओके, रूट 40 कितना? 4 है कितना हो जाएगा? 50 अपॉन रूट 40. रूट 40 you can write 2 रूट 10. रूट 10 शायद कैंसिल कर दिया वो, तो 5 रूट 10 अपॉन 2. क्वेश्चन क्लास में हुआ है 21. डेल्टा के 70 डेल्टा के इज इक्वल टू 1 टू n 72 n का वैल्यू पूछ रहा है. तो इसका समेशन डालेंगे तो क्या चेंज होगा? इसमें वेरिएबल कौन है? के चेंज हो रहा है, तो आप
के जगह 1 2 3 डालोगे, आपका सिर्फ रो 1 चेंज होगा, रो 2 रो 3 में कुछ चेंज नहीं होगा। तो समेशन ऑफ डेल्टा के इज इक्वल टू 1 टू n का मतलब क्या होगा? समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ 2k, समेशन ऑफ 2k माइनस 1, बाकी ये आज इट इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। समेशन ऑफ 1 k इज इक्वल टू 1 टू n कितना होगा? n समेशन ऑफ 2k कितना होगा? 2 बाहर निकाल दो, समेशन ऑफ k n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2 कैंसल्ड, n इंटू n प्लस 1, समेशन ऑफ 2k माइनस 1 फॉर्मूला ओके। तो n इंटू n प्लस 1 आप लिख सकते हो n स्क्वायर प्लस n। पर कितना इजी क्वेश्चन दिया जाएगा? चेंज योर रो 2 as रो 2 minus रो 1, रो 3 change as रो 3 minus रो 1। क्या मिलेगा? n स्क्वायर प्लस n 0 1 0 0 0 n प्लस 1। मैं करेक्ट हाँ सर है ना? यस तो ये कितना हो जाएगा इसका? ये n इंटू n प्लस 1, it is given 72 you can write 9 into 8, तो n क्या हो गया? सर यहाँ पे अगर n को अगर वेरिएबल रखते तो क्या होता? n को कैसे वेरिएबल रखोगे? मतलब ऐसा अलग क्वेश्चन अगर बना दिया ऐसा कि n को वेरिएबल रखा और ऐसा कुछ दिया है अपने को डिटरमिनेंट, तो समेशन निकाल नहीं पाओगे ना, आपका 2 रो चेंज होगा, आप ऐड कर नहीं पाओगे, मतलब फार्मूला वाइज यू कांट ऐड वन डिटरमिनेंट विद अनदर। तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसमें क्वेश्चन में समेशन नहीं लगता है। आपको एक डिटरमिनेंट के साथ एक डिटरमिनेंट कब ऐड करोगे? जब दोनों डिटरमिनेंट में 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दोनों में सेम होगा, थर्ड वन आपका कुछ चेंज होगा तो चलेगा। 2 रोज और 2 कॉलम्स दोनों डिटरमिनेंट में सेम होना चाहिए। सपोज आप n को वेरिएबल रखोगे, इसका मतलब ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। n के जगह 1 डालोगे तो फर्स्ट वन चेंज हो रहा है, सेकंड वन मतलब रो 2 रो 3 चेंज हो रहा है, दोनों डिटरमिनेंट में होगा। मतलब एक n की जगह 1 डालोगे, एक n की जगह 2 डालोगे, in that case you can't add one determinant with another determinant। समझा कि नहीं? हाँ सर एग्जाम में मैंने n को मान के फिर उसको सॉल्व करने बैठ गया था मैं पूरा। हाँ एक में करने का ट्राई कर रहा था, एक रो में कैसे वेरिएबल होगा। नहीं, आपको फॉर्मूला है, सपोज ये ए बी सी डी 1 2 3 4 7 8 9 10, इसके साथ पी क्यू आर एस 1 2 3 4 7 8 9 10 ऐसा रहेगा, तो then you can add this to determinant formula wise, then only you will get a plus p, b plus q, c plus r, d plus s, ये as it is रहेगा।
1 2 3 4 7 8 9 10। सपोज या इसको मैंने चेंज कर दिया 11 12 13 14, देन यू कांट ऐड, ये दोनों को आप ऐड कर नहीं पाओगे, मतलब फॉर्मूला वाइज कर नहीं पाओगे। इसके लिए आप दोनों डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तो समेशन केस में पॉसिबल नहीं होता है। तो सिर्फ एक ही रो नहीं तो एक कॉलम हर डिटरमिनेंट में आपका चेंज होता जाएगा, बाकी सब फिक्स होना चाहिए। समझा? हाँ सर समझा। Matrix A given A inverse also there, then 12x minus 7y is equal to what? So if it is A inverse, then definite A into A inverse equal to I होगा। अब चेक करो, 0 मतलब मल्टीप्लाई करो दोनों को, 0 -4 +5 1 आ रहा है, ये 0 आ जाएगा, 0 4 है? ये कितना दिया, गलत दिया क्या, 0 3 नहीं ठीक है, 0 आ गया। देन 1 के साथ 3, 1 के साथ 3 करेंगे तो क्या होगा, 0 +y और +1, करेक्ट। देन 2 1 करेंगे तो हाफ -8 प्लस 9/2, ये 0 दे रहा है, 1/2 -8 प्लस 9/2, ये तो 0 नहीं हो रहा है, नहीं 15/2, करेक्ट हो रहा है। ये 0 होगा, ये 1 होगा, आप चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 2y प्लस 3/2, करेक्ट। इसके साथ 3/2 प्लस 5/2 8/2 4 -4x, ये आपका 0 हो जाएगा, नो ये कितना आएगा, -3/2 -3/2 -3 प्लस 3x, सम, और ये क्या आ रहा है, 3/2 प्लस 1/2 2 प्लस xy, करेक्ट ना। ये आपका क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। So this must be 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप ये दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करोगे, y + 1 की जगह 0 होना चाहिए, तो y + 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -1। अब y की जगह -1 डालो, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब ये 0 होना चाहिए, तो x इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इसमें चेक करो, ये भी 0 दे दिया, और इसमें चेक करो 2 + 2 - 1 1,
ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो कहीं पे सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर आप निकाल दें, मतलब गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ 12x माइनस 7y, 12x इज द कितना 12 प्लस 7, 19 आंसर होगा। इसमें आप ट्राई करोगे मतलब ए इनवर्स निकाल के फिर इसके साथ कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। समझाइए। number of elements of matrix number of elements of a matrix is 60, then the maximum possible order of the matrix, कितने सारे ऑर्डर 60 एलिमेंट्स को लेके आप मैट्रिक्स बना रहे हो, ऑर्डर क्या होगा? कितने सारे ऑर्डर आ सकता है? एक 160 61 है ना, लाइक 2 30 32, मतलब 60 का जितने फैक्टर्स आएंगे उतना ही होगा, मतलब उसी हिसाब से आ जाएगा। हम मैनुअल में बताता हूँ फिर देखते हैं। 230 32, then 3 22 23, then 4 15 15 4, then 5 5 12 12 5, then 6 10 10 6, और कुछ रहा क्या? नहीं सर इतना ही होगा। कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 तो 12। 40 और कुछ बचा है क्या? सर हम्म 160 और 230 15 सर 7 आ रहा है सर टोटल। 1 to 6 तो 6 आएगा, 7 कैसे आएगा? सर 160 230 15 4 320 4 15 12 5 6 10। हाँ फिर सबका डबल ना, 160 61, ऑर्डर तो डिफरेंट ऑर्डर ना, हाँ सर ये बट ऑर्डर मुझे ये ऑर्डर अलग अलग ऑर्डर है। हाँ सर बट मुझे 7 14 आ रहा है सर। 7 और एक कहाँ है? ये वही देख रहा हूँ। देखो, इट इज 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 3 2, इतना ही आएगा। फैक्टर्स वही होता है। तो मैनुअली आपको इधर तो मैंने मैनुअल किया, इधर फॉर्मूला यूज किया। पीएनसी में आप जो नंबर ऑफ किए थे ऐसे ही। हाँ सर। The sum of abscess equal to 12x, which focal distance is 4. फोकल डिस्टेंस 4 होगा। फोकल डिस्टेंस क्या है, फॉर्मूला क्या है? फोकल डिस्टेंस h plus a। ये जितना डिस्टेंस होता है ये इतना ही डिस्टेंस होता है ना, एफ इक्वल टू पी एम एट पॉइंट टी, इसका डिस्टेंस तो ए होता है, और ये 80 स्क्वायर कमा 280, तो 80 स्क्वायर कमा ए, सॉरी 80 स्क्वायर कमा प्लस ए, दिस इज द फोकल डिस्टेंस। ओके, व्हाट इज योर ए हियर? 3, तो 3t स्क्वायर प्लस 3
is equal to 4, then t square equal to कितना 1, नहीं 1/3। क्या पूछा था? सम ऑफ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। एब्सिसा कितना होगा? 80 स्क्वायर। वन हो सर। ये जो पॉइंट होता है 80 स्क्वायर ना एब्सिसा। हाँ सर। 80 स्क्वायर 1 ये द सॉरी 80 स्क्वायर एक जाए कितना? एब्सिसा एक ही होगा। नहीं, दो दो जगह होगा ना। इधर भी 4 आएगा, मतलब इसका जो इमेज वाला पॉइंट। तो ये जो पॉइंट रहेगा 1 कमा आपका वाई स्क्वायर क्या था 12x, तो 1 कमा √12 और एक पॉइंट होगा 1 कमा -√12। यहाँ से आपका फोकल डिस्टेंस कितना होता है? 4 होता है। तो सम ऑफ एब्सिसा कितना होगा? 1 + 1 2। समझा कि नहीं? हाँ सर। चेक करो आंसर। और क्या डाउट है? कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा? मुझे तो नहीं लग जितने हम क्वेश्चन किए। और क्या डाउट बताओ? सर मैं एडवांस में से डाउट सर। बोलो। बताओ एडवांस का क्या डाउट? बताओगे? हाँ सर, एक मिनट।
4, 13, 15, 19, 14, 16, 20. Okay. Now matrix is the x y z equal to 60, 8x plus 4y plus 3z is the 20. Then determinant of a into adjoint of a upon 34 square. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए कितना होता है? ये 3/3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए कितना होता है? डिटर्मिनेंट ए का क्यूब। ए इंटू एडजेंट ऑफ ए क्या होता है? इसका डिटर्मिनेंट रखेंगे तो बाहर 3 बार आ जाएगा। यस, अच्छा, व्हाट इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए? इसका डिटर्मिनेंट निकालो। क्या होगा? एक्स वाई जेड एक्स इंटू वाई जेड माइनस 8 मतलब माइनस 8x होगा। 3 इंटू प्लस 3 इंटू 8 माइनस जेड तो माइनस 3z प्लस 8 होगा, नहीं 24 होगा। देन 2 इंटू 2 माइनस 2i तो 4 माइनस 4y होगा। एक्स वाई जेड गिवन 60, आपका 8x प्लस 4y प्लस 3z गिवन 20 तो ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस 28, करेक्ट? तो दिस बिकेम 68। तो आंसर हो गया 60, ये जो हो गया अपॉन 34 का स्क्वायर दैट इज 68 का क्यूब अपॉन 34 का स्क्वायर, 34 इंटू 34, ठीक है ना? तो 34 कैंसिल 2 2 तो 64 इंटू 4 सॉरी 68 इंटू 4 32 3 272। Let a circle touches to the directrix of the parabola y square equal to 4x has its center coincide with the focus of the parabola. Angle between tangent of the circle and conic. Angle between tangents to the tangents of the circle and conic at the point of intersection.
वाई स्क्वायर कितना दिया गया 4x। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका 1,0, तो ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस भी 1, ये आपका -1,0, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस ये सेंटर लेके एक सर्कल बना गया, ठीक है, which touches the डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, रेडियस क्या हुआ, सेंटर हो गया 1,0, रेडियस क्या है 2 2, तो x-1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये किसको टच कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इधर 4x डाल दो, सो x स्क्वायर प्लस 2x -3 become 0, then x plus 3 into x minus 1 equal to 0, then x equal to -3 और 1, -3 not possible क्योंकि इंटरसेक्शन ए साइड में होगा, x equal to 1, 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे आपका इसको क्या बोलते हैं, लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम पर वो टेंजेंट, ठीक है ना, लैटस रेक्टम कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे जो टेंजेंट बनता है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट करता है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका 1,2, 1,2 पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, at 1,2 to the parabola, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक, तो मुझे एक ही पॉइंट चाहिए था, टू द parabola y square is equal to 4x, कितना होगा, हम्म इसका, अच्छा ये जो टेंजेंट बनेगी इसका स्लोप क्या है, ये भी मुझे इक्वेशन में नहीं चाहिए, इसका स्लोप कितना, अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280, उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट t, 1/t 1/t, 80 स्क्वायर, दिस इज 80 स्क्वायर, ये आपका 280 है ना, दिस इज 280, ए का वैल्यू कितना 1, तो 2t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 1, तो इसका स्लोप 1 हो गया, इसका मतलब ये 45 डिग्री करेगा, ये भी 45 डिग्री करेगा, मतलब आप जो लैटिस रेक्टम पर आप ये करते ना, वो इधर ही मीट करता है, डायरेक्ट इस पर इधर ही मीट करता है, तो 90 डिग्री होगा, तो ये इसका स्लोप 1 हो गया, मतलब ये 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ किया, तो ये कितना करेगा -45 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, और आपको ये भी पता है ना, कोई भी पकड़ करके आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो कहाँ पे मीट करता है, डायरेक्ट्रिक्स पर ही मीट करता है, और डायरेक्ट्रिक्स जो पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो हमेशा 90 डिग्री होता है, डायरेक्टर सर्कल इसलिए होता है, तो ये 90 डिग्री पर होगा।
ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्लास में जरूर हुआ होगा। नेक्स्ट, if the matrix then determinant of adjoint of A क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of A क्या था? फॉर्मूला सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, फिफ्थ वन। नहीं है तो फिफ्थ का कौन सा क्वेश्चन है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर वही दिया गया ना, मैट्रिक्स ए इक्वल टू। A line passing through extremity A and major अच्छा, axis. वो सिक्स्थ का क्वेश्चन है। A line passing through the extremities of A extremity अच्छा, line passing through extremity A of major axis and extremity B of minor axis upon ellipse. Okay. X square plus 9y square equal to 9. Meet the auxiliary circle at P. If O is the center of ellipse, then area of triangle AOP. What is your auxiliary circle? Auxiliary circle क्या होता है? ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है एलिप्स का? X square plus y square is equal to A square. और वो जो एलिप्स होता है ना, वो इंस्क्राइब्ड होता है ना? दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपका 9 होगा, क्योंकि आपका एलिप्स का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और लाइन पासेस थ्रू एक्सट्रीमिटी ऑफ ए, तो इसको ए ले रहा हूँ, ये आपका माइनर एक्सिस, ये बी ले रहा हूँ। ठीक है, major axis and extremity of B of minor axis upon ellipse meet the auxiliary circle P. This is P. If O is the center, then area of triangle OAP, इसका एरिया क्या इशू है इसमें? ये कितना 3, ये आपका क्या है 0,1 इक्वेशन, ये आपका पॉइंट 3,0 इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट फॉर्म में रह रहा है
x by 3 plus y by 1 is equal to 1 और x plus 3y is equal to 3। अब इसको डालो, ठीक है। तो so that you will get your intersection point। आप कोई एक को एलिमिनेट करो, x की जगह आप 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस वाई लिख सकते हो। x is equal to 3 minus 3y, तो 9 into 1 minus y whole square plus y square is equal to 9, तो 9 y square minus 18y plus 9 minus 9 got cancelled equal to 0, y equal to 0, y equal to 9/5। ओके, तो ये जो पॉइंट होगा तो ये होगा 9/5, मतलब 0, मतलब x का वैल्यू जो भी कुछ होगा, मुझे नहीं चाहिए x वैल्यू कुछ भी होगा, बट y का वैल्यू कितना होगा 9/5। तो इसका मतलब हाइट क्या हो जाएगा 9/5। और ये ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, मेरे पास बेस 3 है एंड हाइट आपका 9/5, तो एरिया कितना होगा आप बेस इज देयर, यस। आप इसमें x निकालना चाहोगे, x पॉइंट निकालोगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेट करके निकालोगे, टाइम तो जाएगा ही जाएगा आपको। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जितना ज्योमेट्री लगा पाओगे दैट इज द बेस्ट। जो अदरवाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका टाइम कंज्यूमिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ज्योमेट्री यूज कर पाओगे वो सबसे इजी रहता है और क्विक होता है, जल्दी होता है। प्रॉपर कोऑर्डिनेट के साथ जाओगे फिर तो टाइम कंज्यूमिंग। If alpha is the 2 pi by 5 and matrix A equal to this one, matrix B given A plus A square plus A cube plus A raised to 4 is singular, non-singular, symmetric, determinant of B is equal to 1। ठीक है, क्या करोगे A plus A square plus A cube plus A raised to 4। कभी इसको ट्राई किए A स्क्वायर क्या मिलेगा? तो 2 अल्फा आता है ना उसमें। यस, अल्फा की जगह 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन अल्फा प्लस अल्फा, इसके साथ वही मल्टीप्लाई करोगे आपका cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा। ये क्वेश्चन क्लास में भी हुआ था, माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। तो इसके लिए 2 अल्फा होगा, इसके लिए 3 अल्फा होगा, इसके लिए 4 अल्फा होगा। तो दैट सम कितना मिल रहा है? तो जो बी मैट्रिक्स होगा आपको मिलेगा cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा प्लस cos 4 अल्फा, लाइक sin अल्फा प्लस sin 2 अल्फा प्लस sin 3 अल्फा प्लस sin 4 अल्फा, और ये उसका माइनस में जाएगा और ये एज इट इज
0 होगा, करेक्ट ना? व्हाट इज योर हियर 5 अल्फा इज द 2 पाई, so 4 alpha you can write 2 pi minus alpha, 3 alpha you can write 2 pi minus 2 alpha। तो ये साइन वाला कैंसिल होगा, साइन साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन माइनस साइन थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा कॉस cos थीटा। तो साइन वाला कैंसिल होगा, बट cos क्या होगा? डबल होगा, इसका डबल होगा, which is 2 times of, sorry, inside 2 times of cos alpha plus cos 2 alpha, ये 0 0, ये सेम थिंग, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज द cos अल्फा, जो 2 पाई प्लस अल्फा कितना डिग्री? 2 पाई बाई 5, 2 डिग्री है ना? 2 अल्फा कितना होगा? तो ये जो cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा बिकेम cos 72 प्लस cos 144, cos 72 मतलब sin 18, sin 18 का वैल्यू कितना? रूट पाई माइनस 1/4, cos 144 मतलब माइनस cos 36, cos 36 का वैल्यू कितना? रूट 5 प्लस 1/4, इफ यू एडेड दिस टू तो कितना मिलेगा? तो ये माइनस रूट 5 माइनस 1/4, तो आपको क्या मिलेगा? -1/2, रूट 5/4 कैंसिल हो गया, -1/2 इंटू 2, तो ये मिला -1 0 0 -1, तो दिस इज द मैट्रिक्स बी, ठीक है? तो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, 1 आ रहा है, नॉन सिंगुलर, एंड इज इट सिमेट्रिक मैट्रिक्स? yes or no? यस सर इधर तो सिमेट्रिक दिखाई दे रहा था, तो पहले तो सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। ये जब 0 हो गया ये सिमेट्रिक हो गया, अदरवाइज क्यों सिमेट्रिक होता है? नेक्स्ट, क्या सब कुछ डाउट है? Nine. Which of the following statement is or correct? Determinant of a equal 0, then determinant of adjacent of a equal to 0. इसमें क्या दिक्कत हुआ? एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना प्लीज। हाँ सर, एक मिनट बस। सर अभी जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 9 था, वो 7 नहीं था। अच्छा, तो 9 का कौन सा क्वेश्चन रीड करो? नाइन में कौन सा क्वेश्चन दिया गया? हम लोग ने 7 किया है, वो असल में 9 है हम लोग के पेपर में। अभी जो 7 के वो 9 है,
ठीक है, हमें 9 भी करना था, 7 भी करना था। अभी 7 बताओ कौन सा क्वेश्चन जाएगा। 7 में मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है। 7 में मैच द फॉलोइंग आ गया, ऐसे कैसे होगा? अच्छा, मैच द फॉलोइंग 2 मैच है, एक मैट्रिक्स का है, मतलब डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का है, और एक ये का है, कोनिक का है। तो मैट्रिक्स वाला, कौन सा? मैट्रिक्स वाला। ABC आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना? हाँ सर। ये डाउट नहीं? When ABC are the roots of this x cube plus x square plus x plus x cube plus x square plus k equal to 0, इसका मतलब x cube plus x square plus 0 into x plus k equal to 0. And then what is the sum of roots? A plus b plus c क्या होगा? -1 -1. Sum of two roots. 0 Sum of three roots. ABC. k माइनस के, माइनस ठीक है। तो व्हाट इज योर a plus b plus c का होल स्क्वायर? a square plus b square plus c square plus 2 times of ab plus bc plus c, है ना? तो ये -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस 0, मतलब समेशन ऑफ ए स्क्वायर आ गया आपको, समेशन ऑफ ए हमें नहीं चाहिए, समेशन ऑफ ए बी 0, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is the matrix A. B matrix दिया गया, this one. Okay. This is the matrix B. Summation of AB. इसमें जो b का लास्ट में समेशन a ही दिया हैं? समेशन a भी नहीं है, सिर्फ समेशन a लास्ट में। ये हाँ नहीं, ये क्वेश्चन चेंज हुआ था, ये क्वेश्चन तो मैंने चेंज करवाया था, इसमें कुछ मिस्टेक था तो चेंज करवाया था। अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत होगा। अभी समेशन ऑफ ए बी आप 0 डाल सकते हो, मतलब 0, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब, a माइनस सी होल क्यूब, ये आपका b माइनस ए मतलब माइनस ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब 0, b माइनस सी होल क्यूब, then minus of a minus c whole cube minus of b minus c whole cube 0. कहाँ पे क्या दिया गया था? ये क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक था, इधर क्या दिया गया? समेशन ऑफ a दिया है। नहीं, समेशन ऑफ ए बी होगा, चेंज कर, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा।
और इसका डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर भी 1 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर भी 0 होगा। ये मैंने करवाया था। नेक्स्ट, fourth one also there. What question कौन सा है? सेट a equal to 1 square, 3 square, वही। Is it fourth question? हाँ सर यही है। If 9 elements are selected from the set A to make a square matrix of order 3, then determinant of A always divisible by 64. क्योंकि दो, आपको कुछ भी ऑर्डर रखो, सपोज 2a plus 1 का स्क्वायर, 2b plus 1 का स्क्वायर, ये सब ऑड का स्क्वायर दिया गया, 2c plus 1 का स्क्वायर, 2m plus 1 का स्क्वायर, 2n plus 1 का स्क्वायर, 2p plus 1 का स्क्वायर, 2q plus 1 का स्क्वायर, 2r plus 1 का स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा आपको 9 एलिमेंट्स। तो मैं if I go for R2 changes R1, R2 minus R1 and R3 changes R3 minus R1, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? दो ऑड का स्क्वायर का डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे मैं 2l plus 1 स्क्वायर माइनस 2a plus 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ, इसमें डालो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा? a plus b, तो 2l plus 2a plus 2 into a minus b, 2 times of l minus a। तो ये भी 2 कॉमन जाएगा, इधर भी 2 कॉमन, मतलब 4 कॉमन चला गया, एक रहा l plus a plus 1, एक रहा l minus a। You know l plus a and l minus a both have same sign, और ये दोनों क्या होगा? एक इवन होगा तो एक ऑड होगा। इसमें ये इवन होगा तो ये ऑड होगा, नहीं तो ये इवन होगा तो ये ऑड होगा। दोनों ऑड नहीं हो पाएंगे, दोनों इवन नहीं हो पाएंगे। तो बिकॉज ऑफ 1 ऑड 1 इवन और एक 2 कॉमन जाएगा, तो ये हमेशा 8 का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अभी क्या करोगे आप? रो 2 से 8 कॉमन ले सकते हो, रो 3 से भी 8 कॉमन ले जाओगे, तो ये 64 का मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा। So it is always divisible by 64. ये याद रखो, l plus a, m plus n, m minus n दोनों सेम होता है, इधर दोनों इवन होगा नहीं तो दोनों ऑड होगा। तो l minus a, l plus a दोनों इवन होता है नहीं तो दोनों ऑड होता है। जब l plus a, सपोज l minus a इवन, तो l plus a भी इवन, तो ये ऑड हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। Which one? 13 क्वेश्चन कौन?
y is equal to mx bisect two distinct chords. y में अच्छा 11 इसमें ठीक है, मल्टीपल चॉइस है ना। ऐसा होगा तो इसमें और एक भी मिस्टेक कुछ था, दो में क्वेश्चन में थे पहले, मतलब दो करेक्शन हुआ था इसमें। y is equal to mx bisect two distinct chords from 4, 4 of a parabola y square is equal to 4x, then value ये नो क्वेश्चन। दिस इज 4, 4 ये आपका कॉर्ड, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। दिस इज y इज इक्वल टू mx, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और एक भी कॉर्ड है, उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। दिस इज द क्वेश्चन है। y is equal to mx, this is this line is the y is equal to mx, definite passes to origin, bisect two distinct chords from 4, 4 of parabola y square is equal to 4x, then value of m may be equation of chord whose midpoint is x1, y1 क्या था? T is equal to s1. t is equal to s1, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा? t मतलब टेंजेंट, टेंजेंट होगा y1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस x1, है ना। t इज इक्वल टू s1, s1 मतलब y1 स्क्वायर माइनस 4x1, am I correct? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t का मतलब क्या होता है? आप सोचोगे कि x1 y1 पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, जब x1 y ड्रॉ होता है y स्क्वायर चेंज होता है y1, x चेंज होता है x प्लस x1, तो 2 4 के साथ कैंसिल होके ये मिला। अब ये 4, 4 पे पास कर रहा है, तो 4, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन इक्वेशन। तो क्या मिल रहा है आपको? 4y1 देन 2 इंटू 4 मतलब 8 माइनस 2x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4x1। ये लाइन का स्लोप दिया गया m, इसका मतलब ये जो स्लोप होता है y1 अपॉन x1, यू कैन राइट m,
तो y you can write y1, you can write mx1. डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? और क्या हो सकता है? इसका डिस्क्रिमिनेट डेफिनेट ये y मतलब यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगा। इसलिए मैं भी दिया गया। ओके करेक्ट। डालो y1 के जगह mx1 डालो। तो y1 स्क्वायर मतलब m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 मतलब 4mx1 करेक्ट ना, प्लस 8 इक्वल टू 0। am I right? This is the quadratic of m का क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक ऑफ x कर दो। क्वाड्रेटिक ऑफ x करेंगे तो m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2 कॉमन 1 प्लस 2m इंटू x1 प्लस 8 इक्वल टू 0। कहीं पे मिस्टेक हुआ तो देख लीजिए एक बार। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ x का कितना वैल्यू मिलेगा? डबल वैल्यू मिल रहा है ना। आप यहाँ पे x1 y1 रख सकते थे, इसको भी x1 y1 रख सकते थे, तो x का डबल वैल्यू है, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। इक्वल 0 भी नहीं होगा क्योंकि डिस्टिंक्ट क्वेश्चन में दिया गया टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड, तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 8m स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 4 गट कैंसल्ड, 4m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 greater than 0 implies 4m square minus 4m minus 1 less than 0. So 4m square minus 4m plus 1 less than 2, that is 2m minus 1 का whole square less than 2। अब डालो ना इसमें, जो m का वैल्यू दिया गया है इसमें डालो, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही होगा। आप डालेंगे तो क्या होगा? 0 होगा, लेस देन 2 सेटिस्फाई। 3/2 डाल के चेक करो। 2m माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 2 मुझे चाहिए। 3/2 डालो, नहीं हो रहा है ना। 3/2 करेंगे तो 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर नहीं हो रहा है। 2/5 करेंगे तो 4/5 1/5 होगा। 2/3 करेंगे तो 4/3 1/3 होगा। चेक योर आंसर। ठीक है, समझाइए। हाँ सर। हाँ सर। ये हो सकता है थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हुआ। फिफ्टीन कौन सा है?
कोई भी क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट का देता है ना, पहले सिंपल ड्रॉ करो, ज्योमेट्री थोड़ा ड्रॉ करो, मतलब फिगर ड्रॉ करोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है। हाँ, tell me which one 15 क्वेश्चन? सर पैसेज 1 पैसेज 1 मतलब 15 16 दैट इज कि 14 15? 15 16 15 16 Consider two matrices AB. AB are real, then the value real values of x is satisfying. इसको satisfy कर रहा है। तो ये कब satisfy करेगा? जब log x plus 3 base 5 इसका mod base 2 नेगेटिव होगा, तब जाके रूट ओवर मिलेगा ना। implies what? x plus 3 by 5 का mod क्या हो जाएगा? 2 power 0 लेस देन 1, बेस आपका मोर देन 1 तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा। implies mod of x plus 3 less than 5, then x plus 3 lies in between -5 to +5, then x lies in between -8 to 2। ठीक है, ये आपका x, आप जो a एंड b चूज सिलेक्ट करोगे इसके अंदर कोई 2 वैल्यूज आप ले सकते हो। अच्छा, ये जो होगा भी चलेगा ना? बाकी x आपका -3 नहीं होना चाहिए, कंडीशन रहेगा x इज नॉट इक्वल टू -3, बाकी सबके लिए डिपेंड होगा। ए बी नहीं, बी ए मैट्रिक्स चाहिए, पहले बी ए निकालो। 1 बी माइनस ए -1 ए 1 2, बी के साथ 1 ए 1 -2 3 1 -1 2। व्हाट इज योर बी ए मैट्रिक्स? 1 + 1 2 2 + 3b -3a। ओके, इसका ट्रेस चाहिए, देन डिटरमिनेंट ऑफ बी ए। ओके, तो ये कितना होगा? -2 -2 -4 b -a -4, then a + 3 -2 तो a + 1, then -2a + 1 + 4। Am I correct? No, नहीं बराबर, -2a + 1 + 4, करेक्ट। दिस इज द बी मैट्रिक्स। ये बोल रहा है कि इसका ट्रांसपोज, सॉरी नॉट ट्रांसपोज, ट्रेस मैक्सिमम होना चाहिए। व्हाट इज योर ट्रेस?
ट्रेस मतलब ये दोनों का सम, ये दोनों का सम कितना हुआ 7 प्लस 3b माइनस 5a। ये कब मैक्सिमम होगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b? जब मैं b को 2 रखूंगा एंड a को -8 रखूंगा, सबसे बड़ा वैल्यू देगा ना कि नहीं? हाँ सर। b को मैं 2 ले लिया, a को -8 रखा, हो जाएगा ये प्लस 6 होगा 5653। ठीक है, तो ये केस पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। अभी डालो, b की जगह 2 डालो, a की जगह -8 डालो, कितना आएगा 2 प्लस 6 8 प्लस 24 32 b माइनस a 10 माइनस 4 6 a प्लस 1 -7 5 माइनस 2a 21। करेक्ट ना? इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आएगा 32 21 प्लस 7 इंटू 6, कितना 640 32 6 72 42 7 sorry 714 is there। अब हो जाएगा नेक्स्ट वन। हाँ बी सर। ए, हाँ बी ए कब मिनिमम कब होगा? इसका ट्रांसपोज कब मिनिमम होगा? जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, ए के जगह +2 रखेंगे, बी के जगह -8 रखेंगे, तो कम हो जाएगा वैल्यू। इसी हिसाब से निकालना। नेक्स्ट 1920, ये क्या है? दूसरा पैसेज है क्या? फोर्टीन कौन सा है? 14 में इन ट्रायंगल ABC विद फिक्स्ड बेस BC। In a triangle ABC with fixed base BC, the vertex A moves such that cos B plus cos C is equal to 4 sin square A by 2. ABC denotes the sides of opposition locus। सबका तो एलिप्स होगा। बाकी आपका साइड आर इन एपी। ये क्वेश्चन एसओटी का क्वेश्चन एक्चुअली, तो थोड़ा मिक्सअप किया गया इसमें। cos B plus cos C is equal to 4 sin square A by 2, that you can write 2 into 2 sin square A by 2, and that you can write 1 minus cos A. That means cos B plus 2 cos A plus cos C is equal to 2। आपको ये क्वेश्चन हम किए हैं। if cos B plus 2, हम ऐसा क्वेश्चन किए थे, cos A plus 2 cos B plus cos C is equal to 2, देन यहाँ से हमें ABC R in AP मिला था। तो एक केस में आपको BAC R in AP होगा, BAC R in AP होगा।
तो b प्लस सी इज इक्वल टू 2a मिला। b प्लस सी इज इक्वल टू 2a मतलब आपका जो साइड दिया गया बीसी साइड, नहीं कौन सा, बीसी साइड दिया गया फिक्स, साइड बीसी फिक्स मतलब आपका साइड ए फिक्स वैल्यू, और ये पॉइंट आपका मूव कर रहा है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो ये आपका सी है। तो इट इज लाइक पी एफ वन सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज लाइक पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपको एलिप्स देता है पी एफ वन की पी एस वन जो भी आप जैसे लिए होंगे, तो ये एलिप्स होता है। Okay, and BSc are in AP, तो A and D are correct। सेंटर के बारे में बता नहीं पाएंगे क्या होगा। समझा? तो सब चलेगा, ठीक है। करो वेराइट, आप क्वेश्चन नहीं करोगे दिक्कत होगा, मतलब पर्टिकुलर एडवांस के लिए आप तो ठीक ठाक कर ले, मतलब हो रहा है ये मेंस, बट ये सफिशिएंट नहीं है। आपको एडवांस करना है तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो थैंक एक यू। पैसेज बाकी था, हाँ, एक पैसेज बाकी था शायद लास्ट का। जो पैसेज सब पैसे है, कौन सा बता, एक पैसेज 3 डिटरमिनेंट का पैसेज, एक एलिप्स का पैसेज। डिटर्मिनेंट वाला। डिटरमिनेंट जीवन, और ऐसा क्वेश्चन मतलब पैसेज नहीं हुआ होगा, ये क्वेश्चन जो डिटरमिनेंट दिया गया वो क्वेश्चन हुआ है। इसको थर्ड रो वाइज एक्सपांड करो। ओके, फर्स्ट रो सेकंड वाइज मतलब करोगे तो थोड़ा फंस जाओगे, फर्स्ट थर्ड रो वाइज एक्सपांड करो। इफ यू एक्सपांड थर्ड रो वाइज देन इट इज साइन अल्फा इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चेक करो, साइन ए, ये मैं ए ले रहा हूँ, ये बी ले रहा हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस गामा माइनस एक्स माइनस बीटा, तो यू विल गेट साइन ऑफ गामा माइनस बीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन आई। तो ये जो होगा ना इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्योंकि इसका एक्सपेंशन में एक्स टर्म नहीं होगा, हर हर केसेस में आपका एक्स टर्म कैंसिल होगा, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब इट इज कॉल्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स भी एक कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू गिवन 2/3, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा,
If f of pi by 3 is the 2 by 3, then f of x is what? 2/3 होगा 2 by 3. तो उसका वो 30 टाइम्स ऐसे प्लस कर रहा है, कुछ भी आप x डालो, आपका आंसर तो 2 by 3 होगा, ये 30 टाइम्स हुआ है, तो 2 by 3 into 30 टाइम्स, कितना? 20 the answer. If alpha plus beta plus gamma is equal to 7 pi, then f of x can be what? अच्छा, आपका एक्सपेंशन देखोगे, f of साइन अल्फा ये 0 हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन गामा माइनस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू ये मन साइक्लिक ऑर्डर में होगा, ठीक है, साइन बीटा इंटू साइन अल्फा के लिए गामा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा नहीं हुआ, तो बीटा के बाद अल्फा माइनस होगा, अल्फा माइनस गामा होगा, दिस ऑर्डर में रहेगा, एंड साइन गामा के लिए बीटा माइनस अल्फा होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया गया 7 पाई, तो अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो? अल्फा यू कैन राइट 7 पाई माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा, तो साइन अल्फा क्या होगा? साइन 7 पाई माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा, साइन 7 पाई माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा प्लस गामा, तो दिस बिकम साइन बीटा प्लस गामा बोलो कि गामा प्लस बीटा बोलो इंटू साइन गामा माइनस बीटा, ये हो जाता है साइन स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसका समेशन क्या आ जाएगा? 0, ऐसे 3 टर्म आएगा ना, सब कैंसिल हो जाएगा। चलो, थैंक यू एंड बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, सर एक मिनट, क्लास है अभी।